पूरा पंजाब इन दिनों घने कोहरे और शीतलहर की गिरफ्त में है। आलम अब ये हो चुका है कि कोहरे की वजह से लोगों के घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। पहाड़ी राज्यों में भले ही अभी ज़्यादा बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड ज़रूर है और इससे हाल बेहाल है। पंजाब में भी हर गुजरते दिन के साथ पारा गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान ये है कि पंजाब में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से कोहरे का भी और शीतलहर का भी सामना करना पड़ेगा। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ कोहरा ही दिखाई दे रहा है। पहली निगाह में आपको ये रात की तस्वीरें लग सकती है, लेकिन ये सुबह का वीडियो है। कोहरा, धुंध और भीषण ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। विजिबिलिटी ना के बराबर है। सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की हेडलाइट ऑन है और स्कूली बच्चे ठंड से बचते बचाते स्कूल जा रहे हैं। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में पूरा पंजाब शीतलहर और घने कोहरे की गिरफ्त में है। तस्वीरें पंजाब के जालंधर की है, जहां ठंड के साथ साथ घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सर्दी तो बढ़ेगी क्योंकि क्रिसमस के दिनों में नॉर्मल ये होता है, अमूमन वैसे भी देखने को आती है। धुंध के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। आज भी जैसे देख रहे हैं कि काफ़ी देरी हो रही है सभी को आने जाने में यहाँ पे। हम तो सभी से यही कहते हैं कि अपने आप को खुद को देख के चलें, धीरे चलें और इलेक्ट्रोलाइटें का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। ठंडी हवाओं के साथ तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। खेतों से लेकर रेल की पटरियों तक कोहरे की सफेद चादर बिछी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने के आसार कम हैं। न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सर्दी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 19 से 21 दिसंबर तक उत्तर भारत ऐसे ही कोहरे की चपेट में रहेगा। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और बिहार में ऐसा ही घना कोहरा छाया रहेगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने के कारण अमृतसर और पठानकोट के आसपास हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ने की संभावना है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरा नॉर्थ इंडिया ही कोहरे की भीषण चपेट में है। ये चंडीगढ़ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ये सुबह 7 बजे का हाल है। हर तरफ धुंध की सफेद चादर है। गाड़ियां भी बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी लगभग 0 है। उजाला होने के बाद भी हेडलाइट जलानी पड़ रही है। चंडीगढ़ में सर्दी एकदम बढ़ी है और उसके साथ ही धुंध जो है वो भी बढ़ गई है। हम इस वक्त चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर के ऊपर हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह धुंध का जो एक थिक ब्लैंकेट है यहाँ पर छाया हुआ है। ये हाईवे है एक जो चंडीगढ़ मोहाली को कनेक्ट करता है और आप देख सकते हैं दूर से जो व्हीकल आ रहे हैं वो हेडलाइट्स ऑन करके आ रहे हैं, ब्लिंकर लाइट्स ऑन करके आ रहे हैं। और ये जो फॉग है ये कल से ही शुरू हुई है पड़नी, क्योंकि उससे पहले चंडीगढ़ में क्लियर स्काइज रहते थे, लेकिन अब लगातार पिछले 2 दिन से यहाँ धुंध पड़ रही है। टेम्परेचर भी इस वक्त लगभग 11 डिग्री है और हालांकि एक्यूआई की बात करें तो वो भी 285 है चंडीगढ़ का। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना जो मोबिलिटी है वो स्लगिश है और किस तरह धीरे धीरे व्हीकल जो है हेडलाइट ऑन करके यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के सोनीपत में भी घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी में काफी गिरावट आ गई, जिसके कारण सुबह के वक्त भी गाड़ियों की हेडलाइट और फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ा। साथ ही साथ इस इलाके में तापमान भी 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। लिहाजा लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आज ठंड बहुत ज़्यादा है जी, ओस भी पड़ रही है जी और आने जाने में दिक्कत सी आ रही है जी। धुंध ज़्यादा दिखाई हाँ, मतलब आदमी कम दिखाई दे रहा है। फिलहाल पंजाब समेत पूरे नॉर्थ इंडिया में ठंड और कोहरे ने आम जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। चंडीगढ़ से असीम बस्सी और जालंधर से गौरव बस्ती के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों के नतीजों में बड़ा सियासी संदेश दिया गया है, जिससे साफ हो चुका है कि अब भी आम आदमी पार्टी की पकड़ पंजाब में मजबूत है। ग्रामीण निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज करते हुए करीब 70% सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। आम आदमी पार्टी इस जीत को जनता के भरोसे की जीत बता रही है, जबकि विपक्ष के लिए ये नतीजे सियासी चेतावनी माने जा रहे हैं।
पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर बता दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में विपक्ष के लिए जीत की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि विधानसभा चुनावों के लिए सत्ता का सेमीफाइनल कहे जा रहे इन चुनावों में एक बार फिर जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। नतीजों से पहले अब तक के सबसे कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर भले ही तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं, पर जब नतीजे सामने आ गए हैं तो एक बार फिर आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी खड़ा दिखाई दिया। अभी तक जितने नतीजे आए हैं वो ये दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक तरह से पूरे पंजाब की ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीप की है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़बरदस्त वेव चल रही है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। लगभग 70% सीट दोनों ज़िला परिषद में भी और ब्लॉक समितियों में भी लगभग 70% सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये दिखाता है कि पंजाब के अंदर भगवंत मान जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है, उस सरकार के कामों के ऊपर लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अपनी मोहर लगाई है। पंजाब में ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव में आपकी बम्पर जीत हुई है। पार्टी ने लगभग 70% सीटों पर कब्जा किया। चुनाव में पार्टी ने ब्लॉक समिति की 68% सीटें और जिला परिषद की 72% सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इन चुनावों में 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन से जीती गई हैं और इन 580 सीटों में से 281 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं और 319 सीटें विपक्ष ने। 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन से जीती गई हैं। टोटल सीटों में 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन की वोट से जीती गई हैं। इन 580 सीटों में से 261 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं 100 से कम मार्जिन में, और 319 सीटें विपक्ष ने जीती हैं। अगर जिस तरह का धक्का किया जाता है चुनावों के अंदर, अगर हमने मशीनरी का दुरुपयोग किया होता, एक बार डीसी को या एसडीएम को फोन करने की जरूरत थी, तो ये 319 सीटें जो विपक्ष जीता, ये सारी की सारी एक एक सीट हमारे पक्ष में वोट पड़ सकते थे। नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और इसलिए चुनाव में धक्केशाही का आरोप लगा रहे विपक्ष पर नतीजों के बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने आईना भी दिखाया और बताया कि इस बार का जिला परिषद और ब्लॉक समिति पिछले चुनावों से क्यों अलग है और इस जीत से विपक्ष को क्या सीखना चाहिए। 2013 में जो चुनाव हुए थे ग्रामीण क्षेत्रों के, ब्लॉक समितियों के, जिला परिषद के, वो 2012 के एक साल बाद हुए थे। 2012 में अकाली दल जीता था और अकाली दल के जीतने के एक साल बाद ही वो चुनाव हुए थे। 2018 में उसके बाद चुनाव हुए, वो 2017 के इस चुनाव के एक साल बाद हुए थे, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। ये वाला चुनाव हमारे अगली साल विधानसभा चुनाव होने के एक साल पहले हुआ है। तो जो हम राजनीतिक भाषा में कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने जो काम किए हैं, उससे एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देता है। जनता ने चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत का तोहफा दिया, तो बदले में अरविंद केजरीवाल ने भी रिटर्न गिफ्ट का ऐलान किया और कहा कि अब हर पंजाबी को 10 लाख तक कैशलेस इलाज मिलेगा और इसके लिए अगले महीने से सेहत बीमा योजना लॉन्च कर दी जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक पंजाब के कोने कोने में चल रहे हैं और लोग इससे इतने ज़्यादा खुश हैं, उसका लगातार फीडबैक जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आता रहता है। अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक में पता चले कि कहीं किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कम है या डॉक्टर ठीक कम हुए, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है 24 घंटे के अंदर। सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज में काफ़ी बदलाव आया है और अगले महीने से 10 लाख रुपए इंश्योरेंस हर परिवार को दिया जाएगा। वो जनवरी के अंदर कार्ड बनने, सबके इंश्योरेंस कार्ड बनने चालू हो जाएंगे। ग्रामीण निकाय चुनावों में मिली इस बड़ी जीत से आम आदमी पार्टी का हौसला बुलंद है, पर जीत से इतर एक सच ये भी है कि पार्टी के बड़े नेताओं, सांसद और विधायक के गांवों में
आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए अकाली दल के लिए आम आदमी पार्टी को डायनासोर बताने वाले सीएम भगवंत मान को नतीजों के अन्य पहलुओं पर मंथन जरूर करना चाहिए। 68% ब्लॉक सम्मति ते 72% जिला परिषद मिला के टोटल 70% साडियां ਜਿਹੜੀਆਂ पेंडू एरिए ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਤੋਂ 15 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ 10 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ 11 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 15 11 11 ਦੇ ਪੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਨਾਸੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਉਹ, ठीक है ना। चुनावी नतीजों में आम आदमी पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी, तीसरे नंबर पर अकाली दल और चौथे नंबर पर बीजेपी है। ऐसे में अगर इन पार्टियों को 2027 का फाइनल मैच जीतना है तो नए सिरे से न सिर्फ रणनीति बनानी होगी बल्कि अंतरकलह और गठबंधन की नई रणनीतियों पर फिर से विचार करना होगा। आज तक ब्यूरो। पंजाब के लुधियाना में ब्लॉक समिति चुनाव में जीत का जश्न उस वक्त हिंसा में बदल गया जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स के बीच जमकर झड़प हो गई। आम आदमी पार्टी की ओर से जीत के बाद धन्यवाद रैली निकाली जा रही थी और इसी दौरान कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी को लेकर दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए। पहले बहस हुई, फिर ईंट पत्थर चलाए गए, हालात बेकाबू हुए, पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई और इसी फायरिंग में करीब 5 लोग गोली लगने से घायल हो गए। आम आदमी पार्टी ने इस हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। घटना का जो वीडियो है वो सामने आ चुका है जिसमें दोनों ही पक्षों के बीच टकराव, पथराव और फायरिंग की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿਛੇ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਨਾ। अच्छा ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, अच्छा ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। अच्छा मल्लिया धन्नवाद कर अच्छा फिर की होया ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਚ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਉਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਿਹੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਚਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। संसद में आज मनरेगा के नाम को लेकर एक बार फिर से शोर सुनाई दिया है। मनरेगा को नया नाम देने की तरफ सरकार ने एक कदम बढ़ा दिया है और लोकसभा नाम बदलने वाले बिल को पास कर चुकी है। इस बिल के मुताबिक मनरेगा अब विकसित भारत जी राम जी कहलाएगा। गांधी के नाम पर पहले से चली आ रही योजना का नाम बदलने पर विपक्ष ने सदन के भीतर और सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। बिल पर चर्चा का जवाब शिवराज सिंह चौहान ने दिया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने कागज फाड़कर और संसद में उछालकर जी राम जी बिल का विरोध किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से कहा कि जनता ने आपको पेपर फेंकने के लिए नहीं भेजा। सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है। नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है माननीय अध्यक्ष महोदय। कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे माननीय अध्यक्ष महोदय। इन नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इन नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी बिल लोकसभा से तो कर ही दिया गया है, यानी पास हो गया ये बिल, पर इसके साथ बिल में राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी के लिए बदलाव से विपक्षी दल बड़े खफा हैं। अकाली दल इसे राज्यों के साथ किया जा रहा भेदभाव बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को बीजेपी में नाथूराम गोडसे का डीएनए नजर आ रहा है। जैसे किसानों के काले कानून थे, ये मजदूरों का काला कानून है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो किसानों ने लड़ाई लड़के कानून वापस कराए तो कहीं ना कहीं ये मजदूरों का जब रिएक्शन आएगा तो ये कानून को भी वापस करना पड़ेगा। क्या कारण है कि सरकार जो इतने सालों 20 सालों से 100% पैसा यहाँ से मजदूरी के लिए भेजती रही है, अब क्यों उसको घटा दिया गया है? घटा के 40% का बोझ जो राज्यों पे डाला है
उसके लिए क्या आपने राज्यों को एडिशनल फंड देंगे? क्योंकि राज्यों की ऑलरेडी कमिटेड लाइबिलिटीज है। मेरा राज्य पंजाब जैसे है जहां इतना कर्जाई है कि हर महीने हम लोग कर्जा लेके अपनी तनख्वाह देते हैं। इनको तकलीफ थी, वहाँ महात्मा गांधी जी का नाम था, पहले तो ये है। बाकी तो सब कुछ ये एक महज एक ड्रामा है, क्योंकि 90% पहले स्टेट देता था, अब 90 से भी कम ज़्यादा देता था, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट, अब उससे भी कम, अब 60-40 की रेशियो इन्होंने कर दी, 40 स्टेट देगा, 60 वो देगा, जबकि स्टेट पहले कर जाएंगे। ये तो मैच एक ड्रामा है। इन्होंने सिर्फ महात्मा गांधी के नाम से इनकी नफरत है, बिकॉज के इनके डीएनए में नथुराम गॉडसे है। तो एक तरफ विपक्ष जीराम जी बिल पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं हिमाचल के मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत विपक्षी दलों के विरोध को गुंडागर्दी बता रही हैं। असुविधा का ये एक तरह से सिचुएशन बना के रखी हुई है, यही गुंडागर्दी और यही इसी से हम परेशान हैं। जब से हम नए सांसद जब से आए हुए हैं तब से यही गुंडागर्दी देख रहे हैं। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। पहले ही भगवंत मान के बाद अब सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में बिगड़ते हुए प्रदूषण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजधानी गैस चैम्बर बन चुकी है, लेकिन केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों ही पूरी तरह से बेपरवाह हैं। जिस देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है और उस देश के प्रधानमंत्री को प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है, प्रदूषण कैसे कम हो सकता है? दिल्ली का प्रदूषण तब कम होगा जब केंद्र सरकार बहुत एक्टिव तरीके से उसमें इंटरेस्ट लेगी और उसके लिए काम करेगी। एक अभी सुबह सुबह मैं सुन रहा था किसी से, वो कह रहा था पीएम ओमान में है, लीडर ऑफ अपोजिशन जर्मनी में और देश की राजधानी प्रदूषण में। तो किसी को कोई चिंता ही नहीं है प्रदूषण की, तो प्रदूषण कम कैसे होगा?